अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज मी एहतिशाम अली, सर्टिफाइड वीजा कंसल्टेंट फ्रॉम इंटरनेशनल प्राइवेट इंस्टीट्यूट। क्या आप लोग भी यूके का टूरिस्ट वीजा हासिल करना चाहते हैं अपने कोई भाई की बैंक स्टेटमेंट की बेस पे? मींस के आप लोगों का कोई रिश्तेदार है वो यूके में है, कोई दोस्त है वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आप उससे स्पॉन्सर लेटर लेना चाह रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स इतने स्ट्रांग नहीं है, आपको ये यकीन नहीं है कि मैं वीजा अप्लाई करूंगा मुझे मिलेगा। आप एक पाथ वे बना रहे हैं, मकसद आपका वही है वहां पर जाने का, सेटलमेंट या जो भी आपका एक पर्पस है। लेकिन किसी तरह आप लोग जो है वो फर्स्ट स्टेप जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से स्पॉन्सर वीजा अप्लाई होगा, या आपका पर्पस ऑफ विजिट टूरिज्म है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आखिर आप लोगों ने करना क्या, प्रोसेस होगा कैसे। क्योंकि लोग अप्लाई करते हैं, अक्सर उनको जो है वो रिफ्यूजल आ जाती है। पैराग्राफ वी 4.2 ई सी, बड़े सारे इमिग्रेशन के लॉ रूल रेगुलेशन सेक्शन होते हैं जो कि मतलब जब एप्लीकेंट अप्लाई करता है उसे नहीं पता होता कि प्रॉपर वे क्या है। तो आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखें, अगर आपका कोई भाई है, कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव है, कोई भी है, लेट्स से कोई भी है, चाचू ताया कोई भी है, अब आप उससे स्पॉन्सर मंगवा रहे हैं। देखिए, स्पॉन्सर मंगवाने का एक प्रॉपर वे होता है। खाली सिर्फ ये नहीं कि आप जो है उसका एक लेटर मंगवा ले, उस पर लिखा हो कि मैं इसे स्पॉन्सर कर रहा हूँ। और एक चीज और बता दूं, लोग कहते हैं जी हमारी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, क्या हमें बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होगी, क्या हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये देखने पड़ते हैं सर्कमस्टांसेस, केस टू केस डिपेंड करता है। कुछ केस ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते। देखना पड़ता है रिश्ता क्या है, उसके बाद हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। कुछ केस ऐसे होते हैं, लेट्स से नॉर्मल केस का एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग पाकिस्तान में यूके में जाना चाह रहे हैं, आपका कजन है, ठीक है। अब आपकी भी थोड़ी बहुत बैंक स्टेटमेंट लाजमी होनी चाहिए। 8 लाख, 10 लाख, 7 लाख मीन्स के कम से कम। आप अगर वो आपको वहां पर अकोमोडेशन दे रहा है तो आप बाकी खर्चा टिकट वगैरह इजीली 5 लाख में टिकट ये वो चीजें आप भी कर सकते हैं। 8 7 8 लाख की बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, इनफ फंड्स हैं, कोई मसला नहीं, ये ठीक है। लेकिन अब कुछ केसेस में जीरो फंड्स के साथ भी वीजा मिल जाता है, वो देखना पड़ता है केस क्या है कैसे है, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स अब आपको क्या चाहिए यूके से। अब देखिए, ये भी जो चीज है ना, देखना पड़ता है पहले एप्लीकेंट जो है पाकिस्तान में क्या कर रहा है और वहां पर जो बंदा है वो क्या कर रहा है। अब जहरी बात है, अगर उसका अपना घर होगा तो उसका घर की जो भी वहां पर होती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अब उसके घर के चाहिए होंगे। अगर रेंट पे होगा, टेंसी एग्रीमेंट वो चाहिए होगा, घर के बिल चाहिए होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो वहां पर वो रह रहा है, लीगल डॉक्यूमेंट उसके जो होते हैं, अगर पासपोर्ट होल्डर है तो पासपोर्ट की कॉपी, अगर उसके पास आईएलआर है या जो भी लीगल स्टेटस है, अगर वो वहां पर जो है स्टूडेंट वीजा पे है या वर्क परमिट पे है, स्किल्ड वर्कर वीजा, जिस वीजा पे भी है, तो वो आप लोगों को उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अब देखें, चीज क्या है, आपने वहां से डॉक्यूमेंट्स मंगा लिए, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच कर दिया, वीजा अप्लाई कर दिया। अब इसके अंदर भी बहुत से पॉइंट होते हैं जब आप लोग वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेहतर मशवरा यही है, जब भी वीजा अप्लाई करें अपने सारे डॉक्यूमेंट पूरे लगाएं। अगर आपका जो है वहां पर कोई कजन है, देख के उस मुताबिक प्रोफाइल अपनी देख के। अगर कोई ऐसा रिश्ता आपका ज्यादा करीबी है तो बैंक स्टेटमेंट ना भी हो मसला नहीं होता, लेकिन केस प्रॉपर होना चाहिए। फिर एक प्रोफेशनल वे में केस बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैंक स्टेटमेंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और केस भी सही नहीं है, नहीं। केस अच्छा होना चाहिए, पर्पस ऑफ विजिट आपका क्लियर है, ठीक है, लेकिन बाकी चीजें भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। आपके वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में गलती नहीं होनी चाहिए, आपने जो डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं उनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। तो अगर आप एक अच्छी प्रोफाइल बनाएंगे, लेट से आप पाकिस्तान में जॉब करते हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट, आपका जो है सैलरी स्लिप हो गई, आपका एनओसी लेटर हो गया, उसके अलावा जो है आपकी जो सैलरी अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट है वो हो गई, बिजनेस कर रहे हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोगों ने, रजिस्ट्रेशन जो है वो अटैच करने हैं, कोई कंपनी है आपकी वो डॉक्यूमेंट करने हैं। फिर आपका जो है ट्रैवल प्लान आ गया, कवरिंग लेटर आ गया, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपने जो अटैच करने होते हैं। तो अगर आप लोग ये केस कर सकते हैं, आप लोग खुद से करें। अगर चाहते हैं जी हमारे बिहाफ पे कोई प्रोफेशनली ये काम कर दे जिसमें हमारे चांसेस अच्छे हों, तो आप लोग हमारे दिए गए कांटेक्ट नंबर पे, जो सीरियस लोग हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी प्रोफाइल देखेंगे, जो आपका यूके में रिश्तेदार है उसकी भी देखेंगे। लेकिन ये अगर असेसमेंट आप करवाएंगे ना तो वो पेड सर्विस होगी। लेकिन उससे क्या होगा, जब बाद में आप केस करवाएंगे वो चार्जेस
लेस हो जाएंगे। ठीक है, लेट से हमने कुछ भी अमाउंट आपसे ली, जब आप कहेंगे ठीक है जी, अब उसमें हम आपको बताएंगे ये डॉक्यूमेंट ठीक करें, ऐसे करें, रेड फ्लैग्स जो भी चीजें हैं वो जब आप ठीक कर लेंगे, रिफ्यूजल के रीजंस जो है काफी कम हो जाएंगे। फिर जब आप हम बाकी फीस लेंगे और आपका प्रोसेस कर देंगे ये, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना कौन जेन्युइन है, फिर बार बार कॉल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जेन्युइन लोग कांटेक्ट करें, हम आपसे भी रब्ता करेंगे और आपको प्रोफेशनली गाइड करेंगे। बाकी आप जहां मर्जी से करवा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि आप हमसे ही करवाएं, जहां मर्जी से आप करवाएं खुद करें, बल्कि मैंने आपको बता दिए। खुश रहें, आबाद रहें, और लाखों दुआएं आपके लिए, आप मेरे लिए भी दुआ किया करें। अस्सलाम वालेकुम।